हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। टुडे वी विल डिस्कस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इन सी लैंग्वेज। हमने पहले भी फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिस्कस किया है जब हमने कॉन्स्टेंट्स पढ़े थे सी लैंग्वेज में, और जब हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे उस टाइम पे भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स पढ़े थे उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि जो हर एक डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं उनके लिए स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीजर के साथ क्या यूज़ किया जाता है, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ के साथ में %d या %i फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए %f और कैरेक्टर डेटा टाइप्स के लिए %c फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास में काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं। अगर हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू गेट करनी हो, स्टोर करवानी हो वेरिएबल के अंदर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस वेरिएबल को किस टाइप का डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर टाइप का। कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अगर हमें इनपुट करनी है तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएबल को सबसे पहले फ्लोटिंग टाइप का डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बात करें तो दो वेरिएबल हैं ए एंड बी, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल। टाइप इज व्हाट, इंटीजर टाइप। दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के। यानी कि इंटीजर टाइप के डेटा के साथ हम क्या यूज करते हैं, कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, %d एंड %i फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करते हैं। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं उनको हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस होते हैं उनके साथ यूज करते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस कौन से होते हैं, स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन, दोनों ही किस टाइप के, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है। क्यों है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, क्योंकि इनके अंदर हम जो डेटा है उसको फॉर्मेटेड मैनर में इनपुट कर सकते हैं एंड प्रिंटफ के थ्रू फॉर्मेटेड मैनर में जो आउटपुट है उसको कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हमने दो वेरिएबल लिए हुए हैं, फिर हम स्कैनफ के थ्रू क्या करें, दो नंबर जो हैं वो इनपुट करवा रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट जो इनपुट होगा वो किस में स्टोर किया जाएगा, ए नाम के वेरिएबल में। सेकंड इनपुट जो यूजर करेगा वो बी नाम के वेरिएबल में इनपुट किया जाएगा। तो जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं वो कंटेनर्स होते हैं। जैसे वेरिएबल की बात करें, जब यहाँ पे यूजर ने 2 इनपुट किया, सेकंड 3 इनपुट किया, तो फर्स्ट 2 ए वेरिएबल में जाके स्टोर हुआ और 3 कहाँ जाके स्टोर हुआ, बी वेरिएबल में। ठीक है, तो जिस तरीके से जो वेरिएबल्स हैं वो डेटा को स्टोर कर रहे हैं, एक कंटेनर का काम कर रहे हैं, उसी तरीके से जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं वो भी कंटेनर का काम करते हैं। जब ये स्कैनफ जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा, उस केस में क्या किया जाएगा, जब यूजर ने 2 इनपुट किया तो सबसे पहले इस 2 को किसके पास भेजा जाएगा, फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है क्या है, %d है। तो ये चेक करेगा कि क्या जो यूजर ने इनपुट किया है वो इंटीजर टाइप का है, अगर है तो किस में भेजेगा, जो ए नाम का जो वेरिएबल है, जहां पे भी मेमोरी में ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, वहां पे ले जाके उस वैल्यू को स्टोर करवाया जाएगा। सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, जो सेकंड इनपुट यूजर ने किया है उसको बी नाम के वेरिएबल में, मेमोरी में जहां पे भी बी नाम का वेरिएबल है वहां उस वैल्यू को स्टोर करवाएगा। ओके, प्रिंटफ की बात करें तो यहाँ पे हम फॉर्मेटेड मैनर में जो आउटपुट है उसको कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे हैं। एडिशन ऑफ %d एंड %d इज %d। तो सबसे फर्स्ट %d किसको इंडिकेट करेगा, फर्स्ट वेरिएबल को, सेकंड वेरिएबल को, थर्ड को। तो इसकी जगह क्या प्रिंट होगा, ए में क्या है हमारा 2 वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा कंसोल स्क्रीन पे। सेकंड बी वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है, बी वेरिएबल में क्या है 3 पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा 3 प्रिंट करवाएगा। और जो थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसने किसको होल्ड किया हुआ है, a प्लस बी क्या होता है 3 + 2 5, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, 5 प्रिंट करवाएगा। तो कुछ ऐसा आउटपुट रहेगा, एडिशन ऑफ 2 एंड 3 इज 5, एडिशन ऑफ 2 एंड 3 इज 5, ये हमारा आउटपुट रहेगा। तो हम क्या करें, फॉर्मेटेड मैनर में जो आउटपुट है उसको कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाने। अगर हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस यूज कर रहे होते उस केस में हम सिर्फ क्या प्रिंट करवा सकते थे कि 5 प्रिंट करवा दिया, 3 प्रिंट करवा दिया, बेसिकली कैरेक्टर्स के लिए यूज किए जाते हैं, तो ए प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो फॉर्मेटेड मैनर में जो है हम आउटपुट को प्रिंट नहीं करवा सकते। इस केस में हम फॉर्मेटेड मैनर में जो हमारे आउटपुट है उनको कंसोल स्क्रीन पे या यूजर स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं वो क्या है, डायनेमिकली डेटा जो है वो स्टोर करते हैं। सपोज फर्स्ट केस में तो क्या हुआ, जब यूजर ने 2 एंड 3 इनपुट किया, उस केस में इसने क्या किया, 2 को होल्ड किया हुआ था। जब जो सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसने बी वेरिएबल में क्या है हमारा 3 है, तो ये 3 प्रिंट करवा रहा है। थर्ड केस में ये 5 प्रिंट करवा रहा है। अब सपोज यूजर ने क्या इनपुट किया होता है 5 और 4, इस केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू वापस चेंज हो जाती है, क्या हो जाती है 5, सेकंड केस में 4 और थर्ड की क्या वैल्यू होती है यहाँ पे 5 + 4 9। ओके, तो यानी कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेटा जो है वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है। यानी कि जब यूजर की नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है वो अपनी वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, डायनेमिकली जो डेटा है उस पर वर्क करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे वापस से 3 वेरिएबल हैं, ए बी एंड सी किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। इंटीजर टाइप के जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके लिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, %d एंड %i। तो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एज इट इज ये कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद 3 जो इनपुट हैं वो यूजर से किए जाएंगे। सबसे फर्स्ट इनपुट जो यूजर ने किया 1, वो किस में जाके स्टोर होगा, ए नाम के वेरिएबल में, सेकंड बी नाम के वेरिएबल में एंड थर्ड सी नाम के वेरिएबल में। तो सबसे पहले ए में जाके क्या स्टोर होगा, यूजर ने 1 इनपुट किया, बी नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा 2 एंड सी नाम के वेरिएबल में
3 स्टोर होगा। ओके, अगर सपोज यहाँ पे ए लिखा हुआ होता और यहाँ पे बी होता तो सबसे फर्स्ट जो यूजर ने इनपुट किया है, क्या इनपुट किया है, सबसे फर्स्ट यूजर ने 1 इनपुट किया है, तो 1 कहाँ जाके स्टोर होगा, बी नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे क्या आता 1 और बी नाम के वेरिएबल में यहाँ पे क्या आता 2 आता। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो फर्स्ट जो वेरिएबल है उसको इंडिकेट करता है, सेकंड वन सेकंड को और थर्ड वन थर्ड को। ओके, नेक्स्ट बात करें, ये वाला प्रिंटफ स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगा तो ये एज इट इज प्रिंट होगा कंसोल स्क्रीन पे एंटर नंबर। फिर 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिए हुए हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर ए में जो भी डेटा है उसको प्रिंट करवाएगा, सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर जो भी बी के अंदर वैल्यू है उसको प्रिंट करवाएगा, थर्ड वन सी में जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसको प्रिंट करवाएगा। ओके, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे दोनों सेम ही आउटपुट है 1 2 एंड 3 और %i फॉर्मेट स्पेसिफायर जब हमने यूज किया उसके इसमें भी 1 2 3 आउटपुट है, सेम है। जब इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज होती हैं, इंटीजर टाइप का डेटा होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, %d एंड %i फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं। हम जब इनपुट करते हैं उस केस में जब हम फर्स्ट इनपुट करते हैं, सबसे पहले यूजर ने क्या किया कि फर्स्ट इनपुट जो वैल्यू है वो इनपुट की, उसके बाद एंटर प्रेस किया, फिर सेकंड वैल्यू इनपुट की, फिर एंटर प्रेस किया, फिर थर्ड वैल्यू इनपुट की। तो इस तरीके से यानी कि एंटर करके हम जो वैल्यूज हैं उनको इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, वाइट स्पेसेस के थ्रू भी हम इनपुट कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले 1 फर्स्ट वैल्यू जो है वो इनपुट की, उसके बाद वाइट स्पेस, फिर सेकंड वैल्यू इनपुट की, फिर वाइट स्पेस, फिर थर्ड वैल्यू इनपुट की। तो वाइट स्पेसेस के थ्रू भी हम जो वैल्यू है उनको सेपरेट करके अलग अलग वेरिएबल में जो है स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एंटर और वाइट स्पेसेस दोनों के थ्रू हम जो है वैल्यू उनको इनपुट कर सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं, अगर हमें कोमा यूज करना हो, अगर हम कोशिश करेंगे कि कोमा से जो वैल्यूज है उनको हम जो अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, सबसे फर्स्ट इनपुट किया फिर हम कोमा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, कोमा ऑपरेटर से हम जो वैल्यूज है उनको सेपरेट कर रहे हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। इस केस में क्या होगा कि 1 जो है वो तो ए नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, लेकिन बी और सी में क्या होगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू जो है वो जाके स्टोर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो ये कोमा ऑपरेटर है वो यूज किया है, तो इस केस में इसको सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर के लिए किसी और यूज के लिए रखा गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी और सी वेरिएबल है उनमें क्या जाके स्टोर होगा, कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर होगी। तो जब हम इनको प्रिंट करवाएंगे %d और %i फॉर्मेट स्पेसिफायर से, उस केस में आउटपुट क्या रहेगा, सबसे ए में क्या था हमारा 1 था, क्योंकि यहाँ से ए तो इनपुट किया है लेकिन उसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसको इनपुट नहीं किया गया है। तो सबसे पहले ए तो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है, %d और %i दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर से। लेकिन जो बी वेरिएबल और सी वेरिएबल की बात करें उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे कोई भी गार्बेज वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हुई है। ओके, तो अगर हमें कोमा यूज करना हो उस केस में हम क्या करेंगे कि स्कैनफ के अंदर हम सबसे पहले सबसे फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे, फिर कोमा ऑपरेटर यूज करेंगे, फिर सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर कोमा। इस तरीके से हम कोमा जो है उससे वैल्यूज को सेपरेट करके इनपुट कर सकते हैं। तो इस केस में हमने क्या किया है कि तीनों जो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं उनको किनसे सेपरेट किया है, कोमा ऑपरेटर की हेल्प से। इस केस में क्या होगा कि यूजर सबसे पहले सबसे फर्स्ट वैल्यू इनपुट करे, उसके बाद कोमा प्रेस करे, फिर सेकंड वैल्यू इनपुट करे, फिर कोमा प्रेस करे और फिर थर्ड वैल्यू इनपुट करे। ओके, तो इस केस में जो तीनों वेरिएबल्स हैं उनमें करेक्टली जो वैल्यू है वो जाके स्टोर होगी। ए नाम के वेरिएबल में जो सबसे पहले यूजर ने इनपुट किया, क्या इनपुट किया 2, तो ए वेरिएबल में क्या स्टोर होगा 2 स्टोर होगा, बी वेरिएबल में 3 और सी वेरिएबल में 4, बी में 3 एंड सी में 4। ओके, तो अगर कोमा ऑपरेटर यूज करना हो तो हम जो स्कैनफ फंक्शन है उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को कोमा ऑपरेटर की हेल्प से सबसे पहले सेपरेट करेंगे, फिर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने अभी बताया कि जो %i और %d दोनों ही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को इंटीजर टाइप की जो वेरिएबल होता है उनमें वैल्यू स्टोर करवाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बट इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो क्या होता है कि सबसे पहले जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये क्या करेगा कि %i फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, किसी भी ऑक्टल वैल्यू या हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करता है, सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करता है, फिर उसको स्टोर करवाता है। लेकिन जो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स जो है वो रिमूव कर देता है, बाकी वैल्यू को एज इट इज प्रिंट करवाता है। तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी ऑक्टल या हेक्साडेसिमल वैल्यू है तो सबसे पहले उसको जो डेसिमल है उसमें कन्वर्ट करेगा, बट %d फॉर्मेट स्पेसिफायर कन्वर्ट नहीं करता है। सपोज हमने 0 2 3 ये लिखा है जो कि किस टाइप की है, ऑक्टल टाइप की है, तो सबसे पहले ये प्रीफिक्स में जो 0 हमने लिखा है उसको रिमूव करेगा और 2 3 को एज इट इज जो है इनपुट करेगा। ठीक है, और 0x34 ये किस टाइप का है, हेक्साडेसिमल टाइप का है, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, प्रीफिक्स में जो भी है उसको रिमूव करेगा और बाकी जो वैल्यू बची है उसको एज इट इज इनपुट करेगा। तो इस केस में जब यूजर ने सबसे पहले 0 1 0 इनपुट किया, उस केस में अगर हम इसको प्रिंट करवा के देखेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है 8, जो कि क्या है 0 1 0 का डेसिमल होता है। ठीक है, किसका डेसिमल होता है 0 1 0 का। तो यहाँ पे ये क्या करे, जो %i फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या करता है, सबसे पहले हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल वैल्यूज को किस में कन्वर्ट करता है, जो है डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट करता है, फिर उसको प्रिंट करवाता है। लेकिन
यहाँ पे जब हम सेकेंड इनपुट करेंगे, क्या %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। इस केस में 010 जब यूज़र ने इनपुट किया तो इसने क्या किया कि 0 को तो रिमूव कर दिया प्रीफिक्स में जो भी है, और 10 को एज इट इज़ इनपुट किया, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से, उस केस में क्या आउटपुट रहेगा 10, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस होता है इनमें %d और %i फॉर्मेट स्पेसिफायर में, कि ये तो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल डेसिमल और ऑक्टल को सबसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन स्कैनफ जब जो %d होता है वो इनको कन्वर्ट नहीं करता, वो एज इट इज़ लेता है, प्रीफिक्स जो है उसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। अगर हमें कोई भी कैरेक्टर टाइप का डेटा इनपुट करना है, उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक ch नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जो कि किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। कैरेक्टर टाइप का जो डेटा है उसको इनपुट करने के लिए क्या हम यूज़ कर रहे हैं, %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो सबसे पहले ये लाइन एज इट इज प्रिंट होगी, जो प्रिंटफ में लिखी हुई है एंटर एनी कैरेक्टर। उसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा स्कैनफ वाला। जब यूज़र ने कैपिटल A इनपुट किया तो सबसे पहले ये कैपिटल A किसको दे दिया जाएगा, %c फॉर्मेट स्पेसिफायर को। ये चेक करेगा कि क्या कैपिटल A कैरेक्टर टाइप का डेटा है। ऑब्वियसली कैरेक्टर टाइप का डेटा है तो ch नाम का वेरिएबल जहाँ पे भी मेमोरी के अंदर है उसमें क्या स्टोर करवाएगा, कैपिटल A। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे उस केस में एज इट इज़ हमारे पास क्या प्रिंट होगा, कैपिटल A। ओके, तो क्या होता है कि हम बात करते हैं कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं उनमें क्या क्या आता है, कैरेक्टर्स में क्या क्या आता है। स्मॉल a to z, कैपिटल A to Z दोनों आते हैं, 0 to 9 और कोई भी स्पेशल सिंबल, इनको क्या कंसीडर किया जाता है, कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। 0 to 9 अगर हम ये इनपुट कर रहे हैं 98, तो इस केस में 9 जो है वो सिर्फ इनपुट किया जाएगा। अगर हम यहाँ पे 98 इनपुट कर रहे होते उस केस में सिर्फ 9 को इनपुट किया जाता, क्योंकि ये सिर्फ 0 to 9 जो डिजिट्स हैं उन्हीं को यहाँ पे कैरेक्टर कंसीडर करता है। अब यहाँ पे 0 to 9 जो है 0 1 2 3 4 5 6 9 तक क्या है, ये यहाँ पे कैरेक्टर है, ना कि इंटीजर टाइप की वैल्यूज है, क्या है, कैरेक्टर्स हैं। और हर एक कैरेक्टर की आस्काई टेबल में एक फिक्स्ड डेसिमल वैल्यू है, क्या है, एक फिक्स्ड डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। अगर आस्काई टेबल वाला वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा हो तो वो ज़रूर देखें, आप लोगों का डाउट जो है वो क्लियर होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमने क्या इनपुट किया, यहाँ पे कैपिटल A इनपुट किया, %c फॉर्मेट स्पेसिफायर के थ्रू क्या किया गया, ch नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर हुआ, कैपिटल A। अब जब हम इसको %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करवाएंगे उस केस में क्या होगा कि इसकी आस्काई वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। अभी हमने बताया कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप्स होते हैं उनके लिए हम %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं, बट अभी हम ch नाम के वेरिएबल में जो डेटा है उसको %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करवा रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी मैंने क्या बताया था कि जो आस्काई टेबल होती है उसमें हर एक कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक डेसिमल वैल्यू होती है। तो जब हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे उस केस में क्या होगा कि कैपिटल A के लिए आस्काई टेबल में जो भी डेसिमल वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। तो क्या डेसिमल वैल्यू है, 65, तो 65 यहाँ पे प्रिंट हुआ। ओके, तो यहाँ पे इसकी आस्काई वैल्यू जो है, आस्काई टेबल में जो भी इसकी डेसिमल वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हुई। नेक्स्ट हम बात करें, जब हम 67 इनपुट करेंगे उस केस में क्या होगा, 0 to 9 कैरेक्टर कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन 67 हमने इनपुट किया है तो यहाँ क्या होगा, इस केस में सिर्फ जो 6 है उसका कंसीडर किया जाएगा, कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा और ch नाम के वेरिएबल में 6 स्टोर किया जाएगा, 7 जो है उसको इनपुट नहीं किया जाएगा। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे %c फॉर्मेट स्पेसिफायर से तो एज इट इज़ 6 जो है वो प्रिंट होगा, क्योंकि 6 यहाँ पे हमारा क्या है, एक कैरेक्टर टाइप का डेटा है, ठीक है, ना कि यहाँ पे ये इंटीजर है। किस टाइप की वैल्यू है ये, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमने स्पेशल सिंबल इनपुट किया उस केस में इसने स्पेशल सिंबल्स को भी इनपुट किया है, तो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें क्या यूज़ किए जाते हैं, स्पेशल सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में हमने क्या इनपुट किया, 97 इनपुट किया। इस केस में ch में क्या स्टोर होगा, 97 या सिर्फ 9, सिर्फ 9 इनपुट होगा, क्योंकि 0 to 9 को कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है, ना कि इस पूरे कंप्लीट को कैरेक्टर कंसीडर किया जाएगा। तो इस केस में जो 9 है उसको कहाँ स्टोर करवाया जाएगा, ch नाम के वेरिएबल में स्टोर करवाया जाएगा, और जो 7 है उसको इनपुट नहीं किया जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। उस केस में क्या होता है कि उसकी आस्काई जो वैल्यू है वो प्रिंट होती है। तो ch नाम के वेरिएबल में क्या है, 9 है। 9 यहाँ पे किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। आस्काई टेबल में 9 के लिए जो कि यहाँ पे क्या है, कैरेक्टर है, इसके लिए जो डेसिमल वैल्यू होती है वो क्या होती है, 57 होती है। आस्काई टेबल में इसकी जो डेसिमल वैल्यू है 9 की वो 57 है। तो सबसे पहले क्या होगा, 57 - 7 आउटपुट क्या रहेगा, 50।
तो यहाँ पे प्रिंट क्या करवाया जाएगा, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से 50 प्रिंट करवाया जाएगा। ठीक है, वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले 97 जब यूजर ने इनपुट किया उसके इसमें सिर्फ 9 को इनपुट किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेगा, क्योंकि %c फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज कर रहे हैं। फिर जब %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज करके इसको प्रिंट करवा रहे हैं, उसके इसमें ch नाम के वेरिएबल में क्या है, 9 है, जो कि यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का है, और इस कैरेक्टर के लिए आस्काई टेबल में जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या है, इसकी 57 है। तो 57 - 7 यानी कि 50 जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर स्ट्रिंग प्रिंट करवानी हो तो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया जाता है स्ट्रिंग के लिए। जब हम तो यहाँ पे सबसे पहले एक कैरेक्टर टाइप का जो एरे है वो डिक्लेयर्ड है। ये जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट होगी। एंटर स्ट्रिंग, यूजर ने इनपुट क्या किया, हेलो वर्ल्ड इनपुट किया। बट हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या होता है, स्कैनफ का एक ड्रॉबैक होता है जब हम कोई भी स्ट्रिंग इनपुट करते हैं %s फॉर्मेट स्पेसिफायर से भी, उस केस में क्या होता है कि ये सिर्फ हेलो को इनपुट करेगा। जब हम वाइट स्पेस यूज़ करेंगे उस केस में इस वाइट स्पेस को क्या कंसीडर किया जाएगा, नल कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाइट स्पेस से पहले का जो भी डेटा है उसको इनपुट करेगा, बाकी को इनपुट नहीं करेगा। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे %s फॉर्मेट स्पेसिफायर से, उस केस में हेलो प्रिंट होगा। तो जब हमें पता हो कि हम अपने इनपुट में सिर्फ हम लोगों को किस टाइप का डेटा चाहिए जिसमें वाइट स्पेसिस हमें यूज़ नहीं करने हो, ठीक है, उस केस में हम स्कैनफ फंक्शन में %s के थ्रू जो स्ट्रिंग है उसको इनपुट कर सकते हैं। बट अगर हमें कंप्लीट स्ट्रिंग इनपुट करनी हो, हेलो वर्ल्ड कंप्लीट इनपुट करना हो, उस केस में हम गेट s फंक्शन को यूज़ करेंगे। ओके, जो कि क्या करता है, स्ट्रिंग जो होती है उसको इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं %f और %e फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता है, और ये क्या करता है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्लोट टाइप का नम वेरिएबल है। ठीक है, इसमें यूज़र ने क्या इनपुट किया, 19.99। ठीक है, सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो यूज़र ने क्या इनपुट किया, 19.99। इस केस में नम नाम के वेरिएबल में क्या जाके स्टोर होगा, 99.99। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे %f फॉर्मेट स्पेसिफायर से, तो ये क्या करेगा कि इसको एज इट इज प्रिंट करवाएगा। बट पॉइंट के बाद %f फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता है, 6 डिजिट्स लेता है। कितने डिजिट्स लेता है, 6 डिजिट्स लेता है। यहाँ पे 2 डिजिट्स है हमारी, तो 4x ने एक्स्ट्रा में 0 ऐड कर दिए 6 डिजिट को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट %e फॉर्मेट स्पेसिफायर जब हम यूज़ करेंगे तो इस केस में इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो यहाँ पे प्रिंट होगा। नेक्स्ट आते हैं %o फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, ऑक्टल टाइप का जो डेटा है उसको प्रिंट करवाने के लिए। सबसे पहले नम वेरिएबल है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इसमें सबसे पहले ये लाइन एज इट इज प्रिंट होगी, एंटर नंबर। यूज़र ने क्या इनपुट किया, 32 किस में जाके स्टोर होगा, नम वेरिएबल में। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले ये एज इट इज प्रिंट होगा। ये क्या करवाएगा, %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, नम में जो भी डेटा है क्या है 32, उसको यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। %o फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा कि 32 को सबसे पहले ऑक्टल में चेंज करेगा और फिर उसको प्रिंट करवाएगा। तो ऑक्टल क्या होता है, 32 का 40 होता है, तो यहाँ पे 40 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ऑक्टल नंबर ऑफ यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो 32 एज इट इज प्रिंट होगा, यहाँ पे इज प्रिंट होगा। फिर %o फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, नम नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, जो भी डेटा है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ऑक्टल में कन्वर्ट करेगा, और उसका ऑक्टल जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। तो %o फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑक्टल के लिए यूज़ किया जाता है। %x फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया जाता है हेक्साडेसिमल के लिए। किसके लिए यूज़ किया जाता है, हेक्साडेसिमल के लिए। ओके, तो सबसे पहले नम नाम का वेरिएबल है, नम नाम से वेरिएबल है। सबसे पहले ये प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एंटर नंबर। यूज़र ने क्या इनपुट किया, 28 कहाँ स्टोर होगा, नम वेरिएबल में, तो यहाँ पे 28 स्टोर हो जाएगा। फिर हेक्साडेसिमल ऑफ %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करें। नम में क्या है हमारा 28 एज इट इज प्रिंट होगा यहाँ तक, और फिर इस जो है वो भी एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अब %x फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, नम नाम के वेरिएबल में जो भी डेटा है उसको पहले किस में कन्वर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा। क्या है यहाँ पे 28 है, 28 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेगा और उसको प्रिंट करवाएगा। तो हेक्साडेसिमल क्या होता है, 28 का 1c होता है। ओके, तो %x फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं #x हम यूज़ करते हैं, %#x हेक्साडेसिमल के लिए ही यूज़ किया जाता है। बट ये क्या करता है, प्रीफिक्स जो है उसको भी प्रिंट करवाता है। तो हेक्साडेसिमल का जो प्रीफिक्स होता है, हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स क्या होता है, 0x होता है। तो ये 0x जो है वो भी यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। तो जब हमारे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है a, क्या है इसके अंदर 15 स्टोर्ड है, %x फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, सबसे पहले 15 को किस में कन्वर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल में, और उसको प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे f जो है वो प्रिंट हो जाएगा। %#x ये क्या करेगा कि उसके प्रीफिक्स में जो है हेक्साडेसिमल का जो प्रीफिक्स होता है 0x, उसको सबसे पहले
प्रिंट करवाएगा और फिर जो भी उसका हेक्साडेसिमल जो भी वैल्यू आई है उसको भी प्रिंट करवाएगा। ओके, तो जब हमें प्रीफिक्स भी यूज़ करना हो उस केस में हम #x यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं %p, जो कि किस लिए यूज़ किया जाता है, जो भी वेरिएबल है उसका जो भी एड्रेस है उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल है, इस केस में क्या होगा, %p की जगह क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट होगा, जो कि किस फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। तो %p फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस है उसको प्रिंट करवाने के लिए, मेमोरी एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए। सेकंड, जब हमें रेस्ट्रिक्ट करना हो कि हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रिंग जो है वो यूज़र से इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ 4 कैरेक्टर्स हम इनपुट कर सकते हैं, 5 या फिर उससे ज़्यादा वो इनपुट नहीं कर सकता यूज़र। तो सबसे पहले एक कैरेक्टर टाइप का जो एरे लिया हुआ है, उसके बाद क्या यूज़ कर रहे हैं, %s स्पेसिफायर किसके लिए होता है, स्ट्रिंग के लिए होता है, ठीक है। तो जो कि क्या प्रिंट करेगा, अगर हमने लास्ट में हमने क्या थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, हेलो वर्ल्ड जब हमने इनपुट किया था उस केस में इसने क्या सिर्फ इनपुट किया था, हेलो हेलो को इनपुट किया था, ठीक है। तो जो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि उस स्ट्रिंग में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स जो है वो यूज़र इनपुट कर सकता है, उससे ज़्यादा यूज़र इनपुट नहीं कर सकता। तो इस केस में क्या होगा कि जब यूज़र हेलो HELLO कितने कैरेक्टर्स हो गए, 5 कैरेक्टर्स हो गए, तो इस केस में सिर्फ 4 कैरेक्टर्स जो है उन्हीं को इनपुट किया जाएगा, HELL सिर्फ इसी को इनपुट किया जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे उस केस में क्या प्रिंट होगा, HELL, क्योंकि इसने सिर्फ कितने कैरेक्टर्स इनपुट किए हैं, 4 इनपुट किए। अगर हमने यहाँ लिखा होता %5s, उस केस में ये 5 जो कैरेक्टर्स हैं उनको कंप्लीट ले लेता। ओके, अगर हमने लिखा होता HELLO और विदाउट वाइट स्पेस हमने लिखा होता वर्ल्ड, और फिर हम क्या यूज़ कर रहे होते %6s, तो ये क्या करता, 6 कैरेक्टर्स जो हैं उनको इनपुट करता। ओके, तो जब हमें यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करना हो उस केस में हम इस तरीके से यूज़ करेंगे। सेकंड, जब हमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है बट हम क्या चाह रहे हैं कि जो यूज़र है वो सिर्फ स्पेसिफिक डिजिट्स जो है वो इनपुट कर सके, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, %5d यूज़ किया है, जो कि क्या करेगा, जो भी वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, किस टाइप का है ये वेरिएबल, हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में यूज़र जो भी इनपुट करेगा, तो यहाँ पे इनपुट क्या किया यूज़र ने 1 2 3 4 5 6 7, बट ये क्या करेगा, %5d ये सिर्फ 5 जो डिजिट्स हैं उनको इनपुट करेगा। तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक जो डिजिट्स हैं उनको इनपुट किया जाएगा। जब इसको प्रिंट करवाएंगे उस केस में 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सिर्फ जो भी वैल्यू है उसमें से सिर्फ 5 जो भी डिजिट्स हैं उनको इनपुट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है, इसके अंदर सबसे पहले फ्लोट टाइप की वैल्यू है। फ्लोट टाइप के वैल्यू में क्या है, 32.649375, ये हमने असाइन किया हुआ है। जब हम %.3f यूज़ करेंगे उस केस में क्या होगा कि पॉइंट के बाद सिर्फ 3 डिजिट्स जो है वो यहाँ पे प्रिंट होंगी। तो कितनी डिजिट प्रिंट हो रही है, यहाँ पे 3 डिजिट प्रिंट हो रही है, 649। ओके, बाकी जो डिजिट्स हैं वो प्रिंट नहीं हो रही है यहाँ पे। %2f जब हमने लिया तो उस केस में सिर्फ पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू जो डिजिट्स हैं वो प्रिंट हो रही है, 2 डिजिट्स प्रिंट हो रही हैं, 65। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस के हेल्प से और फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की हेल्प से जो डेटा है अपना उसको फॉर्मेटेड मैनर में यूज़र स्क्रीन पे हम प्रिंट करवा सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अपने जो भी हमारी नीड है उनके अकॉर्डिंग हम आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं, इनपुट जो है वो गेट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो नोट्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी कोडिंग।